नमस्कार, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या एडवोकेट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आते हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि कोई भी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कवरेज में आता है। मतलब अगर वो कोई डेफिशिएंसी करता है या अगर किसी भी तरह के ट्रीटमेंट में उसकी सर्विसेज में डेफिशिएंसी रहती है तो ऐसे केस में उसके नेग्लिजेंस पर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को यूज करके कंज्यूमर कोर्ट में उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लेकिन क्या ये चीज एडवोकेट पर अप्लाई होती है? क्या एडवोकेट अगर अपने क्लाइंट को सर्विसेज नहीं रेंडर कर पाता है या उसके एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाता है या एडवोकेट उसको केस हरा देता है अपने क्लाइंट को, तो क्या ऐसे केस में क्लाइंट एडवोकेट के अगेंस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस फाइल कर सकता है या अपनी फीस को वापस ले सकता है? किसी भी तरीके से क्या एडवोकेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर होता है? इस सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज इस टॉपिक पर बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, इस टॉपिक पर डॉक्टर्स और एडवोकेट्स के बीच में काफी कन्फ्लिक्ट चल रहा था कि डॉक्टर्स का ऐसा कहना था कि जब हम एज अ मेडिकल प्रोफेशनल होकर भी एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कवर होते हैं तो एडवोकेट्स भी तो एक प्रोफेशनल हैं और वो अगर प्रोफेशनल है तो उनको वो भी कवर होना चाहिए। जब हम कवर हो सकते हैं उस एक्ट के अंदर तो ये क्यों नहीं आते हैं? तो उसी कारण से ये केस आया। अब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा बार ऑफ इंडियन लॉयर्स वर्सेस डीके गांधी पीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब यहाँ पर इस केस के अंदर क्या हुआ कि इसके फैक्ट्स बता देता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग है। आपको 2 मिनट में समरी दे देता हूँ फैक्ट्स की। देखिए, यहाँ पर जो एपेलेंट है वो है एडवोकेट, वो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट था। एम मैथियास करके एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट था। अब इसने क्या किया, ये इस एडवोकेट ने के पास आया ये रिस्पोंडेंट जो है वो है डीके गांधी इस एडवोकेट के पास आया और वो किस चीज के लिए आया, उसको एक अपना चेक बाउंस का केस देना था। इस एडवोकेट को चेक बाउंस का केस लगवाना था। उसको चेक दिया था, डीके गांधी को चेक दिया था कमल शर्मा ने। और इस डीके गांधी को कमल शर्मा ने चेक दिया तो वो चेक बाउंस हो गया। वो 20,000 का चेक था जो कि बाउंस हुआ। तो वो गया एडवोकेट के पास। एडवोकेट ने बोला कि ठीक है, मैं इसका चेक बाउंस का केस लगा देता हूँ सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत। अब उसने चेक बाउंस का केस लगाया। तो जब जैसे ही उसने चेक बाउंस का केस लगाया तो जिसका चेक बाउंस हुआ था कमल शर्मा का, वो कमल शर्मा डीके गांधी को कहता है कि मैं पेमेंट दे दूंगा आपको पूरा, आप चेक बाउंस का केस वापस ले लो, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। और वो रेडी हो गया अमाउंट पे करने के लिए 20,000 प्लस 5,000 के एक्सपेंसेस। लेकिन अब यहाँ पर ये हुआ कि जो एडवोकेट था उस एडवोकेट ने कहा अपने क्लाइंट से कि देखो, मैंने तुम्हारा केस तो लगाया तो मुझे मेरी 5,000 रुपये फीस चाहिए। तो ये जो तुमने 20,000 प्लस 5,000 जो मिला है इसमें से मैं 5,000 रोक के तुमको दूंगा। तो इस बात से लेके उसको रिस्पोंडेंट को दिक्कत हुई। रिस्पोंडेंट ने बोला कि आप मुझे पूरा पेमेंट दिलवाइए। जो अगर मतलब उसका जो कमल शर्मा पूरा 25,000 देने को तैयार था, 20,000 का चेक बाउंस हुआ था, 5,000 एक्सपेंसेस, पूरा 25,000 कमल शर्मा दे रहा था। अब कमल शर्मा पूरा देने को तैयार था तो एडवोकेट यहाँ पर ये बोला, अब एडवोकेट ने बोला कि ये 25,000 रुपए मैं दिलवा तो रहा हूँ तुमको, लेकिन ये 25,000 रुपए अब मैं तभी दूंगा जब इसमें से 5,000 रुपए तुम मुझे फीस दे दोगे। तो 5,000 रुपए एज अ कैश तुम मुझे फीस दे दोगे। तो उसने मना कर दिया रिस्पोंडेंट ने कि ये फीस मैं नहीं दूंगा। अब ये फीस नहीं दूंगा, वो नहीं रेडी हो रहा था। तो उस केस में फिर क्या किया, एडवोकेट ने उसके 5,000 रुपए रोक लिए। इस बात से अग्रीव होके कि एडवोकेट ने उस 25,000 में से 5,000 रुपए अपने फीस के रोक लिए और सिर्फ 20,000 ही दिलवाया उसके अपने क्लाइंट को। किसको? ये जो डीके गांधी था उसको। तो डीके गांधी ने एडवोकेट के अगेंस्ट कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर दी इस 5,000 रुपए के लिए। ठीक है कि और इसमें और कंपनसेशन के लिए कि इन्होंने इस एडवोकेट ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, क्योंकि कमल शर्मा ने एडवोकेट को रेडी दे दिए पूरे पैसे, लेकिन एडवोकेट ही अपने क्लाइंट को पैसे नहीं दे रहा। तो यहाँ पर क्योंकि क्लाइंट अपने एडवोकेट से ही परेशान हो गया तो उसने कंज्यूमर कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस फाइल किया। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में फाइल किया तो वहां पर एडवोकेट ने जो यहाँ पर इस सुप्रीम कोर्ट में आकर वो अपीलेंट बना, तो उस एडवोकेट ने वहां पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में यही आर्गुमेंट किया कि हम कवर्ड ही नहीं होते कंज्यूमर कोर्ट के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, तो इसलिए कंज्यूमर कोर्ट के पास, कंज्यूमर फोरम के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। फिर वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में गया, डिस्ट्रिक्ट फोरम से फिर वो स्टेट कमीशन में गया, स्टेट कंज्यूमर कमीशन में गया। तो वहां पर उन्होंने बोला कि हाँ सही है, एडवोकेट्स आर नॉट कवर्ड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बट फिर उसके बाद उसमें अपील करी गई तो अपील में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिट्रेशल कमीशन के पास गया तो उन्होंने इसको रिवर्स कर दिया फाइंडिंग को। उन्होंने बोला नहीं नहीं, एडवोकेट्स आर कवर्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखिए, ये पूरा जो इशू था इसको सुप्रीम कोर्ट के पास चैलेंज किया गया फिर फाइनली, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 इश्यूज बनाए। सबसे पहला इशू बनाया कि क्या ये जो प्रोफेशंस हैं,
जो प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर करते हैं, जो पढ़ लिख कर इंटेलेक्चुअल्स और स्किल्स के साथ जो एक हाई स्किल एक्सपर्टीज अटेन करने के बाद कोई अगर प्रोफेशन या प्रोफेशनल सर्विस रेंडर करते हैं, क्या वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की कैटेगरी में कवर होते हैं? पहली चीज। फिर उन्होंने दूसरा इशू बनाया कि क्या लीगल प्रोफेशन स्वी जेनरिस है? स्वी जेनरिस का मतलब हम आगे समझेंगे। फिर उन्होंने तीसरा इशू बनाया कि जो सर्विसेज एक एडवोकेट हायर करता है, क्या वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो सर्विस डिफाइंड है उसके अंदर आता है, या जो एडवोकेट सर्विसेज डिफाइन करता है वो एक पर्सनल सर्विस होती है और पर्सनल सर्विस होने के कारण वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आता। ये 3 इश्यूज बनाए गए जिसके थ्रू कोर्ट इस फाइंडिंग पे आया कि क्या एडवोकेट कवर्ड होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर या नहीं। तो देखो, सबसे पहला इशू में ये था कि प्रोफेशंस कवर्ड होंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, तो उसमें कोर्ट ने मेनली ये कंक्लूड किया कि देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट था टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ऐसा कहीं भी इंडिकेशन नहीं है कि प्रोफेशंस और प्रोफेशनल्स को इंक्लूड भी किया जाएगा, तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, इसीलिए प्रोफेशंस एंड प्रोफेशनल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा, लेकिन एक डॉक्टर भी तो प्रोफेशनल सर्विस है, तो वो कैसे इंक्लूड हो रहा है? तो देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने स्पेसिफिकली मना किया कि कोई भी प्रोफेशनल सर्विस इंक्लूड नहीं होगी यहाँ पर, लेकिन कोर्ट ने इस केस में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस पीवी वीपी शांथा इन 1995 सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स कुड बी लायबल अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब इस बात से डॉक्टर्स को चिढ़ होने लगी कि हमको तो कवर कर दिया है, हम मेडिकल प्रोफेशनल्स को तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में ले आए, लेकिन हमारे जैसा ही सिमिलर प्रोफेशन तो एडवोकेसी का है, तो उनको क्यों नहीं लाए? उनको भी लाना चाहिए था। तो इस बात से इनको दिक्कत हुई, जिस कारण ये अपील में सुप्रीम कोर्ट तक आया मैटर। अब इसके बाद तो ये क्लियर हो गया कि प्रोफेशंस इंक्लूड नहीं होते, एक्सेप्शन क्या है? डॉक्टर का। मेडिकल प्रोफेशनल्स आर इंक्लूडेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब मेडिकल प्रोफेशनल के अलावा और कोई भी प्रोफेशनल इंक्लूडेड नहीं है। अब उसके बाद आते हैं सेकंड इशू पे कि वेदर द लीगल प्रोफेशन इज स्वी जेनरिस। देखिए, स्वी जेनरिस का मतलब होता है कि वेदर द लीगल प्रोफेशन इज स्वी जेनरिस मींस that is fundamentally different from other professions, particularly the medical profession। तो ये इसका मतलब यही होता है कि यूनिकनेस, मतलब कि क्या लीगल प्रोफेशन इतना यूनिक है, बाकी सब प्रोफेशन से यूनिक है, स्पेसिफिकली मेडिकल प्रोफेशन से लीगल प्रोफेशन यूनिक है क्या? इस इशू को आंसर करने के लिए कोर्ट ने इस तरीके से आंसर किया इसको। कोर्ट ने कहा, सबसे पहले देखिए, एडवोकेट्स आर रिगार्डेड एज द इंटेलेक्चुअल्स अमंग द एलीट एंड सोशल एक्टिविस्ट अमंग द अंडर प्रिविलेज्ड। तो अगर अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी, तो उसमें ये सोशल एक्टिविस्ट होते हैं क्योंकि ये सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, और इंटेलेक्चुअल्स के अंदर ये सबसे ज्यादा एलीट क्लास मानी जाती है। अब इसके अलावा उन्होंने कहा कि लीगल प्रोफेशन इसलिए भी यूनिक माना जाता है बिकॉज इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर प्रोफेशंस। रीजन कि जो एडवोकेट का एक्शन होता है दैट इम्पैक्ट नॉट ओनली द इंडिविजुअल, जिस एडवोकेट अपने क्लाइंट को जिसको रिलीफ दिला रहा है उसको तो वो इम्पैक्ट करेगा ही, लेकिन उसी के अलावा इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस विच इज फंडामेंटल टू अ सिविलाइज सोसाइटी। तो यहाँ पर क्योंकि उस एडवोकेट का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ इंडिविजुअल तक सीमित नहीं है, वो एक एंटायर सोसाइटी पे जाके इम्पैक्ट कर रहा है, इसीलिए इस प्रोफेशन को यूनिकनेस दी गई है। अब इस यूनिकनेस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट कहता है कि देयरफॉर कंसीडरिंग द रोल, स्टेटस एंड ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट्स, द लीगल प्रोफेशन इज स्वी जेनरिस, that means unique in nature and therefore it cannot be compared with any other profession। तो मतलब ये इशू भी अपने एडवोकेसी के फेवर में आंसर हो गया कि हाँ, एडवोकेट का जो प्रोफेशन है वो स्वी जेनरिस है। अब आ जाते हैं थर्ड इशू पे। तो थर्ड इशू को क्लैरिफाई करते हुए फिर कोर्ट इस फाइंडिंग पे आएगा कि क्या एडवोकेसी है कवर्ड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में या नहीं। तो थर्ड इशू कहता है कि वेदर द सर्विस हायर्ड और अवेल्ड बाय एन एडवोकेट कुड बी सेड टू बी द सर्विसेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस। देखिए, यहाँ पर सर्विस जो डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 में, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो अगर एडवोकेसी की जो सर्विस है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस होगा तो फिर वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आएगा, और अगर वो पर्सनल सर्विस नहीं होगा तो फिर वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आएगा। तो यहां से हमको डिसाइसिव फैक्टर समझ में आता है, इस इशू से हमको डिसाइड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हाँ कवर्ड है या नहीं। तो देखिए, जब कोर्ट ने एनालाइज किया एडवोकेट और क्लाइंट के रिलेशनशिप को, तो कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि एडवोकेट्स आर जनरली सीन एज द एजेंट्स ऑफ देयर क्लाइंट्स विच हैव द फिड्यूशियरी ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स देम। क्योंकि एडवोकेट एक क्लाइंट का एजेंट कैसे बन जाता है? क्योंकि क्लाइंट जैसा कहेगा एडवोकेट वैसा ही करेगा। एडवोकेट अपने जजमेंट के बेसिस पे नहीं एक्ट कर सकता है, एडवोकेट इंस्ट्रक्शन क्लाइंट से ही लेगा उस केस को प्रोसीड करने की। अगर क्लाइंट बोलता है, रेडी है कि हाँ हम इतना अमाउंट पे करने को रेडी हैं,
तो एडवोकेट वहां पर अपनी आर्ग्यूमेंट के टाइम पे, अपनी बहस के टाइम पे ये प्रपोजल रखेगा कि हाँ हम इतना अमाउंट पे करने के लिए रेडी हैं रिकवरी सूट में। तो इस तरह से एडवोकेट हमेशा क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस पर चलेगा। तो इसीलिए एडवोकेट्स आर जनरली सीन एज एजेंट्स, क्योंकि वकालतनामा साइन करने के बाद एडवोकेट एक एजेंट बन जाता है क्लाइंट का। तो इसीलिए एडवोकेट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर क्लाइंट्स रेदर देन सब्स्टिट्यूट देयर ओन जजमेंट। तो एडवोकेट अपना खुद दिमाग नहीं लगा सकते, जैसा उनको निर्देश उनके क्लाइंट ने दिया है उसमें वो अपना लीगल एप्लीकेशन लगाकर और फिर कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर देते हैं। तो इससे ये समझ में आता है, दिस इंडिकेट्स दैट द क्लाइंट्स एक्सरसाइज द सब्सटेंशियल डायरेक्ट कंट्रोल ओवर हाउ द एडवोकेट डिलीवर देयर सर्विसेज। एडवोकेट अपनी सर्विसेज किस वे में डिलीवर करेगा इस पर सब्सटेंशियल कंट्रोल क्लाइंट का होता है। एंड देयरफॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एडवोकेट वुड बी क्लासिफाइड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस एंड दस excluded from the definition of service covered under Consumer Protection Act। तो क्योंकि एडवोकेट के द्वारा दी गई सर्विस एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस है, तो इसीलिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की सर्विसेज में नहीं आता। और क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिफाइंड सर्विसेज के अंदर ये एडवोकेसी की सर्विसेज नहीं आती, इसीलिए एडवोकेट्स आर नॉट कवर्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और इसीलिए कोई भी कंप्लेंट एलिजिंग डेफिशिएंसी इन सर्विस अगेंस्ट द प्रैक्टिसिंग एडवोकेट वुड नॉट बी सस्टेनेबल अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एडवोकेट के अगेंस्ट कोई केस आप फाइल नहीं कर सकते, ये कहते हुए कि एडवोकेट ने यहाँ पर जो सर्विसेज दी हैं वो डेफिशिएंसी इन सर्विस है, क्योंकि जो एडवोकेट सर्विस दे रहा है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिफाइंड सर्विसेज के अंदर की कैटेगरी में फॉल करता ही नहीं है। ठीक है। और इसमें एक और उन्होंने कोर्ट ने एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट फाइंड आउट करी कि इंडिया में लीगल प्रोफेशन ऑलरेडी एडवोकेट्स एक्ट के थ्रू गवर्नड है, जिसमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और सारे ही एडवोकेट का सब हर तरह का कंडक्ट गवर्नड है उस एडवोकेट्स एक्ट के तहत। तो वो स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा ओवर दिस जनरल लॉ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसीलिए व्हेन देयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्पेशल लॉ दैट रेगुलेट्स द लॉयर्स कंडक्ट, दैट इज एडवोकेट्स एक्ट, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर एनी अदर लॉ। तो इसीलिए कोर्ट ने बोला कि देयरफॉर एडवोकेट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड देयरफॉर आप एडवोकेट की के द्वारा दी गई सर्विसेज में अगर आपको डेफिशिएंसी लगती है तो आप केस फाइल नहीं कर सकते कंज्यूमर कोर्ट में। लेकिन हाँ, आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो उस एडवोकेट के अगेंस्ट, उसके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अगेंस्ट, वो आपके पास रेमेडी अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि एडवोकेट के अगेंस्ट आप कोई एक्शन ही नहीं ले सकते, बस इट्स जस्ट दैट कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप उनका केस फाइल नहीं कर सकते। वेयर एज डॉक्टर्स आर स्टिल कवर्ड, डॉक्टर्स के लिए आप डेफिशिएंसी इन सर्विस में कंज्यूमर कोर्ट आप जा सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, डू सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो इस बारे में और ज्यादा अवेयर हो सकें। गुड बाय, थैंक यू।